नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे बुलंदशहर में लाठी डंडों और हथियारों से लैस दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर किया हमला। साथ ही बताएंगे कैसे जुन्नारदेव में अवैध रेत परिवहन करते हुए अलग अलग 3 ट्रैक्टर चालकों पर की गई कार्यवाही और कैसे कैमूर में वन विभाग के द्वारा 3 देसी बंदूक, छर्रा, बारूद हुआ बरामद। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर में लाठी डंडों और हथियारों से लैस दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। हमले में मारपीट से घायल परिवार के कई लोग। पुलिस ने 3 नामजद एवं 3 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पूरा मामला बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के माकड़ी गांव का बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। जुन्नारदेव पुलिस ने अलग अलग कार्यवाही करते हुए 3 रेत से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जुन्नारदेव पुलिस अनुविभाग के कट्टा नदी, रिछेड़ व अन्य नदी से रेत का अवैध उत्खनन करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने पकड़कर कार्यवाही की है। मामले के संदर्भ में जुन्नारदेव पुलिस एसडीओपी के अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग स्थानों से कार्यवाही करते हुए रेत से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर खनिज अधिनियम व अन्य धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है। उपरोक्त कार्यवाही जुन्नारदेव थाना प्रभारी आरपी कावरेती एवं अंबाला पुलिस चौकी प्रभारी मिथुन औसारी के द्वारा की गई है। आगे क्या कुछ जानकारी उनके द्वारा दी गई है, आइए आपको सुनवा देते हैं विस्तार से। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आरोपियों की धरपकड़ हेतु जो सक्रियता से गश्त की जा रही है, उसके तहत रात में कट्टा नदी, रिछेड़ा नदी, घाघरा नदी से जो अवैध परिवहन रेत का हो रहा है, उसमें 3 ट्रैक्टर ट्राली रेत भरी हुई पकड़ी गई हैं, जिनको जब्त कर दिया गया है और उनमें धारा 379 तथा 53 मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन शानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। वन विभाग कैमूर के द्वारा लगातार वन क्षेत्र में वन प्राणियों और वन संपदा की सुरक्षा एवं संरक्षण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वन विभाग की टीम के द्वारा भगवानपुर थाना क्षेत्र के जंगली इलाके मकहरी खो के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक झोपड़ी में छापेमारी कर 3 देसी बंदूक, छर्रा और बारूद बरामद किया है, लेकिन देसी बंदूक किसकी है ये पता नहीं चल पाया है। वहीं आरोपी वन विभाग की टीम को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए हैं। सभी हथियार को वन विभाग की टीम के द्वारा जब्त करते हुए आरोपियों की जांच पड़ताल और खोजबीन में जुट गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए चंचल प्रकाशम डीएफओ कैमूर ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। देखिए, आज प्रातःकाल में जो पेट्रोलिंग गश्ती होती है जंगल में, उस क्रम में कुछ हमारे जो वनपाल और वनरक्षी थे वो जंगल में गश्ती कर रहे थे, तो उन्हें एक झोपड़ी नुमा कुछ बना हुआ दिखा। वहाँ पे जाके पूछताछ करने पे और जांच करने पे 3 जो बंदूक है वो बरामद हुआ है और जो लोहे का छर्रा होता है वो बरामद हुआ है और साथ में कुछ बारूद बरामद हुए हैं। तो जो बंदूक बारूद भर के छर्रे के साथ चलाया जाता है, प्रायः इसका इस्तेमाल जानवरों का हंटिंग करने में, उनका शिकार करने में यूज होता है। तो ये वहाँ पे 3 बंदूकें बरामद हुई हैं। लोगों की गिरफ्तारी वहाँ नहीं हो पाई है, लोग वहाँ पे से भाग गए थे। तो जांच जो है वो चल रही है और जो भी उसके आसपास के जो सटे जंगल है, जो वन परिसर हैं, वहाँ भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि इस तरह का अगर कहीं अन्य जगह भी उनका सेटअप हो तो उसको भी हम लोग पकड़ पाएँ। कहाँ से बरामद हुआ है? ये मकरी खोह पश्चिमी उप परिसर है हम लोग का, वहाँ पे तिलपड़ा मौजा, तो वहीं से ये बरामद हुआ है। किसका वो झोपड़ी था, नहीं पता चला था? ये पता नहीं चला है, वो टेम्पररी टाइप का था कि जो शिकारी होंगे वो जाके वहाँ पे लगा करके और शिकार करने की मंशा से ही वो लगाए होंगे और करने के बाद वहाँ से चले जाते, तो उसी क्रम में वो लोग पकड़े गए हैं। तो सर ऑटोमेटिक है या मैंने? नहीं, ये बारूद भर के चलाया जाने वाला है, जिसमें कि बारूद भर के लोहे का छर्रा भर के वो चला, भराठा बंदूक जो होता है वही बंदूक है ये। अच्छा, इससे सर कौन कौन जानवर को मैंने मारने का प्लान करते हैं? देखिए, जनरली जो छोटे जानवर होते हैं उनका शिकार ये लोग करते हैं। तो हम लोग को सूचना है कि शिकार जो है वो किया जा रहा है वन प्राणी आश्रणी के अंदर।
तो इसी संबंध में कल हम लोगों ने सारे जनप्रतिनिधियों को बुला करके एक बैठक भी की थी कि इस तरह का अगर शिकार जारी रहेगा तो कोई भी जानवर हम लोग नहीं देख पाएंगे जंगल में। तो अपने स्तर से भी वो लोग जागरूक करें लोगों को कि इस तरह का जो शिकार करना है वो एक आपराधिक दृष्टिकोण से तो वो है ही, लोग पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, परेशान होंगे, वो तो है ही। साथ साथ हमारा भी दायित्व बनता है वन प्राणियों के प्रति, तो उनको बचाने के प्रति। तो जंगल, जब बिहार में सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र हमारा है कैमूर वन प्राणी आश्रय का, तो इसको अगर हम लोग बचाते हैं तो यहाँ पे वन प्राणियों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ेगी। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही जिले में बनाए गए चेक पोस्ट में चेकिंग शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कोमाखान पुलिस ने अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट टेमरी में वाहन चेकिंग के दौरान 2 अलग अलग प्रकरणों में 2 अलग अलग वाहनों की चेकिंग में 63 लाख रुपए के 48,749 किलो चांदी के आभूषण व 912 ग्राम सोने के आभूषण एवं 1 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। धर्मेंद्र सिंह पुलिस अधीक्षक महासमुंद ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। जैसा कि आपको विदित है, चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। कोई भी व्यक्ति 50,000 से अधिक कैश और सोना चांदी लेकर बगैर उसके नहीं चल सकता है। इसी तारतम्य हमारे यहाँ जो नाके स्थापित किए गए हैं, तो टेमरी नाके पे कल 2 वाहनों की चेकिंग में एक फॉर्च्यूनर कार और एक दूसरी कार है, जिससे हमारे द्वारा करीब 50 किलो करीब चांदी और 1 किलो के करीब सोना जब्त किया गया और 1 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं, जिसे हमारे द्वारा विधिवत जब्त कर लिया गया है। और संबंधित और एजेंसियां हैं, जैसे इनकम टैक्स को भी हम सूचित कर रहे हैं। सब सर, ये लोग कहाँ से लेके आ रहे थे, कहाँ लेकर जा रहे थे? ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं, मतलब 2 लोगों से जब्त हुआ है। एक रायपुर के लोग हैं और दूसरे लोग उड़ीसा के लोग हैं। लोग क्या कारोबार करते हैं, ज्वेलरी का? ये अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि उन पर कोई कागजात नहीं थे, इसलिए हमने इनको जब्त किया गया है। और माननीय जो एजेंसियां इसमें शामिलित हैं उनको सबको हम सूचित करेंगे। इसको चुनाव संबंधित भी देखा जा सकता है क्या इसको? हाँ, बिल्कुल। ये चुनाव के संबंध में जो नाके स्थापित किए गए हैं उन्हीं पे ये पकड़ा गया। टेमरी नाके पे ये कार्रवाई हुई है। टोटल कुल कितनी की जब्ती हुई है? लगभग ये टोटल 70 लाख रुपए के करीब की जब्ती हुई है। दोनों प्रकरणों। सर, अपने जिले के कितने अंतर्राज्यीय बॉर्डर थे आपने चेक? हमारे पास अभी 11 अंतर्राज्यीय बॉर्डर हैं, जिसमें लगभग हाईवे पे 2 बॉर्डर हैं। तो दोनों बॉर्डर पर हाईवे पे लगातार 24 घंटे चेकिंग जारी है। अन्य बॉर्डरों पर भी चेकिंग जारी है। इन दोनों मामले में पुलिस की धाराओं के तहत क्या कुछ कार्रवाई करेगी? धारा 100 अभी फिलहाल हमारे द्वारा धारा 102 में जब्त करके इनको इनकम टैक्स को सूचित कर रहे हैं। सर, दोनों मामलों में जो 5 संदेही पकड़े गए हैं, क्या ये सराफा कारोबारियों से जुड़े हुए हैं? कहाँ? नहीं, पकड़े नहीं गए हैं, चूँकि उनसे माल पकड़ा गया है। अब इसको हम पता लगाएंगे कहाँ से हैं। उनको जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो सारी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद से सीनू संवाददाता स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। संत कबीरनगर धनगटा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत धनगटा बंधन मैरिज हॉल में मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर नेताजी के चित्र पर लोगों ने माल्यार्पण किया तथा देश की राजनीति में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव ने कहा कि नेताजी ने दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने का कार्य किया है। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व प्रमुख रामाशीष यादव ने कहा कि नेताजी युग पुरुष थे, ऐसे महामानव सदी में कभी कभी पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार देश का लोकतंत्र व संविधान खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे में नेताजी कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधान हरीश चंद्र यादव तथा संचालन राजेंद्र प्रसाद आजाद ने किया। इस मौके पर वरिष्ठ नेता इंदल यादव, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष राहुल गौड़, वीरेंद्र यादव, हरीश चंद्र यादव, श्रवण कुमार यादव, प्रदीप यादव, शिवनाथ यादव, अनिल यादव आदि लोग मौजूद रहे। और इसीलिए आज यह मंच, यह विचार गोष्ठी और प्रमुख जी ने रखा। ऐसे सम्मानित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय इंदल यादव जी, उनके बगल में नाथनगर के प्रमुख हमारे सम्मानित साथी आदरणीय शिवनाथ यादव जी, आदरणीय प्रबंधक जी, आदरणीय उनके बगल में बैठे एक ऐसा नौजवान जो इस देश में इस सरहदों पर
जिनके पढ़ाए हुए बच्चे, सिखाए हुए बच्चे जाते हैं, आज इनके छोटे अनुज भाई ने, अभी हम लोग 3-4 दिन पहले जब हम लोगों ने जाना इस क्षेत्र, इस द्वाबा का भी कैसा लाल है, जिसने चीन की धरती पर झंडा भारत का फहराया है, ऐसे अनुज को पुनः हम धन्यवाद देना चाहते हैं। राजेश जी को, राकेश जी के भाई हैं, उनको दिल की गहराइयों से इस मंच के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे इस मंच पे हमारे गार्जियन हैं जो बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, आदरणीय चौधरी जी, आदरणीय हरिश्चंद्र भैया और सम्मानित चौहान जी, सब मंचस्थ सभी हमारे सम्मानित साथी, सामने उपस्थित श्रवण भैया से लेकर सब सम्मानित साथी, समय के अभाव में हम नाम नहीं ले रहे हैं, आप लोग माफ करिएगा। सम्मानित हमारे नेतागण, सम्मानित योद्धा जो समाजवादी कारवा को, चाहे वह किसी प्रकार की कोई लड़ाई हो, चाहे वह किसान आंदोलन हो, चाहे वह जनता की लड़ाई हो, चाहे थाने से लेके जहां कहीं भी कोई लड़ाई होती है तो आप जैसे योद्धा के साथ ही हम लोग लड़ पाते हैं। ऐसे सम्मानित हम योद्धाओं को, बैठे हुए सम्मानित योद्धाओं को नमस्कार करते हैं, माताओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, पिता तो बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। मित्रों, हम बताना चाहते हैं, आज सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के भाई हरकेश जी हैं जो बहुत दूर से चल करके हम लोगों के बीच में आए हैं, इनके टीम को भी हम नमस्कार करते हैं। और बहुत सारे सम्मानित हमारे मीडिया के साथी बैठे हैं, इनको भी हम नमन बंदन करते हैं। मित्रों, आज का ऐसा दिन है जो हम लोग नेताजी को सुन करके, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया और जो आज हम लोगों के महान नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तेजवाल रहे श्रद्धेय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह जी का आज पहला पुण्यतिथि है। इस मौके पर हम लोगों ने आज यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया था कि पुण्यतिथि के मौके पर आप लोग पहुँचे और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इसमें पहुँचे विजय बहादुर यादव जी तो समाजवादी पार्टी के लोकसभा 62 के जो प्रत्याशी बनाने की बात चल रही है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जिसको भी आशीर्वाद देंगे, जिसको टिकट देंगे, समाजवादी पार्टी का हम लोग हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए जो टिकट लेके आएगा उसकी मदद करेंगे, उसको जिता करके भेजेंगे अखिलेश जी के पास। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।